न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा। खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। इस वक्त मैं मौजूद हूं जमाल में, और जमाल में आपको बता दूं कि जो खरीफ चैनल की खुदाई चल रही थी, जो लगातार ग्रामीण मांग उठा रहे थे कि टेल तक पानी जो है वो पहुंचाया जाए, वो खुदाई जो वो कंप्लीट हो चुकी है। यानी कि टेल तक पानी जो वो 10-10 फीट पानी जो वो खड़ा हो चुका है, पहुंच चुका है। उसके बाद जो ये तमाम मशीनें आप देखिएगा, जो बड़ी मशीनें हैं, पॉकलिन मशीन जिनको बोला जाता है, यहाँ पे आप देखेंगे कि कप्तान मीनू बेनीवाल का पोस्टर लगी हुई ये मशीनें जो है वो खड़ी हुई है। तो एक तरफ कप्तान मीनू बेनीवाल की मशीनें जो हैं वो 7 मशीनें जो है वो बताई जा रही हैं कि यहाँ पे लगातार जो वो खुदाई का काम कर रही थी। 8 मशीनें, माफ़ कीजिएगा, 8 मशीनें जो है वो लगातार यहाँ पे काम कर रही थी। और दूसरी तरफ अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो बीच में थोड़ा सा एक रास्ता है, और उसके दूसरी तरफ अगर बात करें तो अभय सिंह चौटाला जो कि विधायक हैं एलनाबाद से, और उनकी मशीनें जो है वो लगातार यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। दूसरी तरफ उनकी मशीनें हैं, 7 मशीनें उनकी जो है वो यहाँ पे लगातार खुदाई करने का काम जो है वो लगातार कर रही थी। हालांकि गांव के लोगों का कहना है कि कप्तान मीनू बेनीवाल के द्वारा 10 मशीनों की घोषणाएं जो है वो की गई थी, लेकिन 8 मशीनें जो है वो यहाँ पे पहुंची, और अभय सिंह चौटाला के द्वारा 5 मशीनों की घोषणा की गई थी, और 8 मशीनें यहाँ पे पहुंची थी, जिनमें से 1 मशीन खराब हो गई, और 7 मशीनों ने लगातार जो है वो यहाँ पे इस खरीफ चैनल पे मोर्चा जो है वो संभाला है। खैर, जो भी हो, चाहे 5 आए, चाहे 7 आए, चाहे 10 आए, लेकिन कुल मिलाकर के जमाल गाँव के लोगों को काफ़ी राहत इन तमाम मशीनों ने देने का काम किया, दोनों ही नेताओं ने देने का काम किया है। तो आज जो है वो एक सम्मान समारोह जो वो रखा गया था यहाँ पे, और तमाम जो मशीन के जो ड्राइवर हैं, जो चालक हैं, उनको जो है वो सम्मानित करने का काम जो है वो गांव के लोगों के द्वारा, तमाम भाईचारा को जो है वो सम्मानित करने का काम जो है वो लगातार यहाँ पे किया गया था। चलिए अभी बातचीत करते हैं। जमाल गाँव के सरपंच है सबसे पहले हमारे साथ मौजूद, इनसे बातचीत करते हैं। सरपंच साहब, आज का क्या कार्यक्रम रखा गया था? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, जो मीडिया के माध्यम से दोनों नेताओं के पास बातें हमारी गई और हमारा आंदोलन है वो कामयाब हुआ। आंदोलन हमने 1 हफ्ते तक किया था, और सभी ग्रामवासी एक होकर के ये आंदोलन लड़ा था। आज हमारी जीत हुई है। आज हमारी टाइल पर लगभग 7 या 8 फुट पानी खड़ा है। सरपंच साहब, अगर बात करें तो मुझे भी याद है जब मैंने सबसे पहले आकर के यहाँ पे एक कवरेज लगाई थी, वो जो खरीफ चैनल के टेल से थोड़ा पहले आपकी ढाणी के पास से ही कवरेज की थी वो, तो उस समय आपको लग रहा था कि टेल तक पानी पहुंच पाएगा कहीं? उस समय आपने 2 बार कवरेज की थी जी। दोनों बार वो नाली है वो खाली पड़ी थी, कचरे से भरी पड़ी थी, और हमें भी आस नहीं थी कि यहाँ पर पानी पहुँचेगा। हमें तो ये आस नहीं थी कि इसकी इतनी सफाई होगी और यहाँ पर पानी पहुँचेगा। पर गाँव वालों ने एक होकर के ये लड़ाई लड़ी, तो आज मतलब हम जीत गए, और गाँव में, पूरे गाँव में आज खुशी का माहौल है। आने वाले समय में इस पानी को यहाँ तक ऐसे बनाए रखने के लिए क्या आपको लगता है कि और इस तरह से प्रयास, एफर्ट्स जो है वो करने पड़ेंगे? हमें गांव के काम के लिए गांव की एकता करनी है, और हमारी एकता कायम रहेगी ऐसे ही, और हम ये एकता कभी नहीं भूलेंगे। गांव हमेशा ही याद रखेगा कि गांव एक हुआ तभी ये काम हुआ। ये मुख्यमंत्री के लेवल का काम था, और मुख्यमंत्री से भी नहीं होता अगर ये हम एकता करके हम लड़ाई न लड़ते, आंदोलन न जीतते तो। ठीक है, शुक्रिया बातचीत के लिए। कुछ और साथियों से बातचीत करते हैं। भाई साहब, बहुत सारे नेता यहाँ पे आते हैं, लेकिन 2 नेता आगे आकर के आपकी टेल तक पानी पहुँचाने में अहम योगदान उन्होंने दिया है, तो बाकी और नेताओं को क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो जो 2 नेता आए थे उनका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारी सुध ली, लेकिन फिर भी एक सवाल ये है कि क्या हमें बार बार टंकी पे चढ़ना पड़ेगा तभी सुध लेंगे? आज का तो काम नहीं है ये, हम तो कई सालों से पिछड़े पड़े हैं भाई। एलनाबाद हल्का जो है बहुत पिछड़ा है, सच्चाई ये है पिछड़ा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान तक पानी पहुंच चुका था, लेकिन जमाल गांव में जो 15 किलोमीटर दूर है वहाँ पर पानी नहीं पहुँचा। इतनी दूर तो पाकिस्तान से ज़्यादा दूर हो गए हम तो। ठीक है, दूसरी बात यही है कि हमारी जो गांव की एकता है
वो एकता हम कायम रखेंगे। मैं युवाओं से, जमाल की युवाओं से खासकर आग्रह करूँगा कि ऐसे ही हमारे साथ में बिल्कुल एक साथ खड़े रहेंगे तो कोई भी जो भी सामाजिक काम होगा उसमें हम सार्वजनिक काम में जीत बिल्कुल हासिल दूसरे करेंगे। नेता यहाँ पे नहीं पहुँचे, मैंने सवाल ये किया था कि उन नेताओं को क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या उनको आने वाले समय में आना चाहिए आपके पास या नहीं आना चाहिए? देखिए, जब अभी हमने जो ये प्रदर्शन किया, जब वो उस टाइम में नहीं पहुंचे, हमारी सुध नहीं ली, तो फिर वो सुध कब लेंगे हमारी? ठीक है, ठीक है, ठीक है, शुक्रिया भाई साहब। ये जो साथी हैं इस आंदोलन में बहुत ही सक्रिय भूमिका निभाने वालों की श्रेणी में इनको देखा गया है। सवाल जवाब करने हो, तीखे सवाल करने हो, जो भी बात कहनी हो बिल्कुल बेबाक तरीके से रखी है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? दो नेता यहाँ पे आए हैं, खैर आखिर आपके टेल तक पानी पहुँच चुका है, क्या कुछ आपका कहना है? आने वाले समय में पानी को लेकर के क्या कुछ रवैया रहेगा? इस आंदोलन में राजनीतिक तौर पे हमारे पास 3 नेता आए हैं। चौधरी अवैध सिंह चौटाला जी आए, भाई मीनू बेनीवाल आए और पूर्व विधायक भरत सिंह बेनीवाल आए, जिनमें से 2 नेताओं ने अपनी मशीनें भेजी, यहाँ पे काफ़ी मशीनें भेजी है और चौधरी भरत सिंह बेनीवाल ने अपना समर्थन दे के गए हैं वो भी। और बाकी ये सवाल ये बनता है, जो नेता बाई इलेक्शन में 60-60 हज़ार वोट लेके यहाँ से गए हैं, उन्होंने आकर एक बार सुध क्यों नहीं ली हमारी? जी, उनको भी तो आना चाहिए था। और नए कोई कुछ नेता नए उठ रहे हैं हल्के में, वो भी नहीं आए। क्या जुम्मेवारी इनकी बनती है क्या? ठीक है। कहीं वो ये नेता ये तो ना सोचते हो कि मीनू बेनीवाल के कारण वोट मिले थे, मीनू बेनीवाल वहाँ पे पहुँच गए तो क्या ज़रूरत है जाने की? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये जमाल गाँव है ना, हल्के का मोड़ है, ये जिस तरफ जाता है ना उसी की जीत होती है। आगे आने वाले टाइम में देखना, आप जमाल भी कमाल करके दिखाएगा, जो काम करेगा उसी को वोट है। तो पहले मैं के हरियाणा न्यूज़ पत्रकारों भाइयों को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और हमारे जो 2 नेता धरने के अंदर पहुँचे हैं, तीनों नेता, भाई अवैध सिंह चौटाला और मीनू भाई, इन्होंने हमें मशीन दी है खुदाई के लिए, जो कि हमें उम्मीद नहीं थी कि ये नहर खुदेगी क्या। ठीक है, तो अभी हमारी ये काम सफल आज हो है 101 महीने 2 दिन से। ठीक है। और हमारा पूर्व विधायक भरत सिंह ने भी समर्थन दिया, हमने आगे यहाँ धरने के ऊपर है। और जो मंगाड़ा चैनल बढ़िया तरीके से सफाई होगी, कुछ पीछे काम हमारा बाकी पड़ा है, जो मंगाड़ा करना मान लिया और बैठा है पीछे सरकार खतरा है डाणी बोल रहा है जी कि कान सिंगारी बैठा है, तो वो एवे वहाँ पर मौके पर धान है, वहाँ भैया पुरोशी होगा, मैंने पाचा सारा हूँ बह गए यार, होते 4 महीने में वो काम कर लिए, क्योंकि धाना की फसल खड़ी है, आने जाने को है। पहले तो मैं मीडिया साथियों का बहुत धन्यवादी हूँ कि इन्होंने हमारा शुरू से लेके और आज तक पूरा साथ निभाया है। और बात रही इस कार्यक्रम की, आज हमारी जो मंगला डायरेक्ट थी, जो हमारी पिछले 20 साल से मतलब ये मांग थी, और अब हमारी ये मांग अब पूरी हुई है। इसका थोड़ा भाग रहा है, वो आगे 4थे महीने में होने की बात है। तो मैं दोनों नेताओं को, अवैध सिंह जी को और मीनू बेनीवाल जी को तहे दिल से बधाई देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ उनका कि उन्होंने हमारी सुध ली और हमारे गांव का ये काम हो सका। इससे बड़ा हमारे गांव में कोई काम नहीं। भविष्य में भी अगर गांव की कोई विकास की काम की बात आती है तो क्या इसी तरह से गांव एकजुट होकर उस बात को शुरू करें? बिल्कुल, गांव हर विकास के मुद्दे को लेकर एकजुट होगा। वैसे टूट-मुट जो ये जो होते हैं गांव में कैंसर टाइप जो, तो उनकी कोई बात नहीं, हम उन पे गौर नहीं करते ऐसी बातों पे। बड़ा गांव है, बड़ा दिल रखने वाले लोग हैं हम, हाँ, तो इसलिए हम ऐसी बातों को इग्नोर करके आगे बढ़ने वाले लोग हैं। हम गांव के विकास में बिल्कुल तहे दिल से एक होकर चलेंगे। वो गांव का मामला था, किसकी खिलाफत किसने की वो आपने भी देखा, गांव ने देखा, नेताओं ने देखा। हमने कोई खिलाफत नहीं की, वो वीडियो आप निकाल के देखें। मेरी तरफ से अगर कहीं एक भी शब्द खिलाफत का निकला हो तो गांव अगर खिलाफत करेगा तो वो सवाल तो गांव बताएगा आपको, किस लिए खिलाफत की थी, किस लिए वोटिंग हुई थी, और इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं। हमने अगर कोई गलत किया तो वो बताइए। आज अभय चौटाला और मीनू बेनीवाल समर्थक एक साथ आए हैं, आगे भी बने रहेंगे गांव में सांझे काम के लिए? सांझे काम के लिए सब एक जगह रहेंगे। बात रही वोटों की, वोट अपनी अपनी जहाँ इच्छा है वहाँ डलने हैं,
लेकिन ये जो गांव के विकास का मामला है, पूरा गांव एकजुट होके और विकास करेगा। हमें तो विकास का और नेताओं का पता ही अब लगा है। पीछे तो हम मतलब सारी उम्र, एक कोई 20 या 30 साल नहीं, सारी उम्र यूज हुए हैं, काम नहीं हुए। हमें तो पता ही अब लगा है गांव की एकता चीज क्या है। तो ये बात है, अब हमें सीख मिली है इस बात से। इतना बड़ा गांव है, पूरे हल्के को मोड़ देने वाला गांव है। अब पता लगा है हमें काम कैसे होते हैं गांव में। फिर तीनों नेताओं को धन्यवाद जो मान समर्थन दिए, भट्ट सिंह, अभय सिंह, मीनू भाई साहब, मांगो इत्यादि को धन्यवाद। वो आगे संभाले तो सही। जबकि पानी की लड़ाई लड़ी गई, तो एक शहर बने हो बार कितनी संतुष्टि है अभी बात जीत हुई? संतुष्टि मेरे गांव और कुटाना है जो एक हो गए, एक मंच पर आगे नेता ने निचोड़ काट दो। हाँ, जब दिए नहीं पहले यहाँ तो करेगी कौन कर। सबसे पहले तो मैं रमेश जी आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हमारी आपने ये कवरेज की है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले मैं भाई अशोक को और भाई विकास को जो क्रांतिकारी है उनको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो आप पूरा गांव उनकी तरफ सहयोग करके एकजुट होके हमने जो ये प्रयास किए वो हम सारे कामयाब हो गए। ठीक है, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दें कि दोनों नेताओं की बदौलत जो है वो आज 15 से 16 मशीनें यहाँ पे लगी, और वो मशीनें ऐसी लगी कि जमाल गांव की टेल तक पानी जो है वो आज 8-8, 10-10 फीट पानी जो है वो खरीफ चैनल में खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। इससे पहले में मैंने आपको कवरेज दिखाई थी जिसमें टेल पे जा करके आपको हालचाल दिखाया था कि क्या हालात है, और किसान लगातार पानी उठा करके अपनी फसलों की सिंचाई करने में लगे हुए थे। खैर, आने वाले समय में क्या ये पानी इसी तरह से कंटिन्यू रहता है या फिर इस पानी को और ज़्यादा कटौती इस पानी में देखने को मिलती है, और पीने के पानी की क्या कुछ व्यवस्था जो लगातार रहती है, या फिर उसके लिए गांव के लोगों को और संघर्ष करना पड़ता है, वो आने वाला वक्त बताएगा। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा से बिट्टू माइल के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।